गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे और अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के ही अगले स्टेप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं समझ देना है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम आगे करना चाहते हैं, सीए फाइनल में या हर छोटे से कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, ये बड़े एग्जाम्स में आएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट से समझेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, तो हम जो पढ़ रहे हैं आज टॉपिक, वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक्चुअली में अगर आप इसके वर्ड्स पे जाएं तो ये वर्ड्स ही अपने आप में कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब किसी के बराबर। तो ये जरूरत कब पड़ती है, पहले इसको समझ लें। सपोज करिए आपकी किसी प्रोसेस में आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का पहले मैं आपको मतलब समझा दूं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के कहीं मिडिल में है। ना तो वो रॉ मटेरियल है और ना फिनिश गुड्स है, रास्ते में है, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी उस पर कुछ काम बाकी है, अभी उस पर कुछ काम बाकी है। तो जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास 1000 किलो मटेरियल है जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में है। अभी तक आपको सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दी रहती है। अब हम उसकी डेप्थ में जाएंगे। जैसे आपने कॉस्ट शीट वगैरह की थी, उसमें आपको दिया है कि वर्क इन प्रोग्रेस की ये वैल्यू है और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की ये वैल्यू है। आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद उसे ऐड और लेस कर दीजिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करिए। लेकिन आज हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करो एक कंपनी है जो दाल को प्रोसेस करती है। जो रॉ दाल होती है, कच्ची दाल होती है, उसको प्रोसेस करके पॉलिश करके पैक करती है। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, दाल का जो छिलका है उसे रिमूव करेगी, फिर उस दाल को धोएगी, उसके बाद उस पर पॉलिश करेगी, तब पैक होगा। अब जो दाल है, मैंने सपोज कर लीजिए 5000 किलो दाल को प्लांट में डाला। प्लांट में प्रोसेस होके अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं है, उसके छिलके निकल गए हैं। उसके बाद उसकी छिलके रिमूवल, वॉशिंग एंड पॉलिशिंग पेंडिंग है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें अभी कुछ लेबर वर्क पेंडिंग है, कुछ खर्चे और होने हैं। तो हमको क्वेश्चन में यह लिखा रहेगा कि जो 1000 केजी है, इसमें हमारा मटेरियल तो सपोज कर लीजिए 100% लग चुका है। यानी कि ऐसे लिखा रहेगा कि मटेरियल 100% कंप्लीट है। लेबर में बोला जाएगा कि सपोज करिए कि 70% कंप्लीट है और जो ओवरहेड है उसमें 60% कंप्लीट है। ये क्या है? ये आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब ये जो पिछला लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वही ओपनिंग है। इट मींस
लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी वो हमारी इस साल में क्या बन जाएगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो लास्ट ईयर की मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 केजी, जो इस साल में मेरी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन गई 1000 केजी, जिस पर मेरा मटेरियल 100% काम हो चुका है, लेबर पे मेरा 70% काम हो चुका है और ओवरहेड पे मेरा 60% काम हो चुका है। तो यहां पर हमको बोला गया है कि सर मटेरियल पर 100% काम हो चुका है, लेबर पर 70% काम हो चुका है एंड ओवरहेड पर 60% काम हो चुका है। अब ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना काम और करना है टू कंप्लीट इट इन फिनिश गुड्स। इसको फिनिश गुड्स बनाने में इसमें कोई एडिशनल काम करना है नहीं। इसका मतलब क्या है, मटेरियल चूंकि ऑलरेडी 100% है तो अब इस पर कोई एडिशनल काम नहीं करना है और फिनिश गुड्स ये बन जाएगा। लेबर में 70% काम हो चुका है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना काम और करना है, हमको 30% काम करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 100% तैयार हो जाएगा। सिमिलरली ओवरहेड पे ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना काम करना है, 40% काम करना है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास पिछले साल की वर्क इन प्रोग्रेस थी, जो इस साल आई है मेरे पास, उस पे कुछ काम पिछले साल हो चुका था और कुछ काम मुझे इस साल करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमें इस साल कितना काम करना है वो हमने निकाल लिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने ये जो 30% काम किया ये कितने यूनिट्स पे किया, 30% काम किया आपने 1000 केजी यूनिट्स पे। सो जो ड्यूरिंग द ईयर आपने वर्क किया, इस पे तो 0% किया ऑन 1000 केजी, 30% किया ऑन 1000 केजी एंड 40% किया ऑन 1000 केजी, यही काम किया। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। वो कहते हैं सर आपने आधा अधूरा काम किया, मुझे तो वैल्यूएशन करनी है स्टॉक की, तो आप हर यूनिट्स को इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। हर पार्शियल यूनिट को फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है। इट मींस 30% आप 1000 केजी पे करें, या मैं कहूं कि 300 केजी पे आप 100% करें। एक ही बात हुई कि नहीं हुई? 30% आप 1000 पे या 300 केजी पे आपका 100% इक्विवेलेंट है। सिमिलरली 40% 1000 केजी पे या 400 केजी पे 100%। तो these units are called equivalent units। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में वी कन्वर्ट पार्शियल यूनिट्स और सेमी फिनिश्ड यूनिट इनटू इक्विवेलेंट
unit of finished goods on the basis of, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बोला ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बोला परसेंटेज ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपसे बोला जाए तो 70% अगर ओपनिंग WIP है तो 70% का मतलब 700 इक्विवेलेंट यूनिट नहीं होगी, क्योंकि 70% काम हो चुका है इस साल, इस मंथ, इस पीरियड में हमें 30% काम करना है, तो हम 30% की इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब इसका हम फॉर्मेट आपको समझाते हैं और इसके बाद फिर आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो बताएंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये हम तीन तरीके से बना सकते हैं। जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, फीफो, लीफो, एवरेज मेथड, तो उसी हिसाब से चलता है। इसमें इसके पहले हम दो पार्ट कर दें। एक पार्ट में हम यूनिट्स और एक पार्ट में हम इक्विवेलेंट यूनिट बनाएंगे। ठीक है, एक पार्ट में हम प्रोडक्शन और इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। थोड़ा हो सकता है आपकी किसी बुक से ये फॉर्मेट आपको मैच ना करे, कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, बट आपके अच्छाई के लिए। ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, और यहां पर हमारी यूनिट्स है। सपोज कर लीजिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है मेरी 1000 यूनिट्स। ड्यूरिंग द ईयर मैंने इंट्रोड्यूस किया है 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल मेरा 100% था, लेबर 70% थी एंड ओवरहेड 60% था। यही लिया था हमने एग्जांपल। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर में सपोज कर लीजिए मेरा जो फिनिश गुड्स तैयार हुआ है वो 9500 यूनिट्स तैयार हुआ है, और जो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 1500 यूनिट्स है। ये टैली कर रहा है। या मैं ऐसा करता हूं कि इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट भी डाल देता हूं। सपोज करिए नॉर्मल लॉस मेरी 100 है और ये मेरा 1000 की जगह 1100 है, और एबनॉर्मल लॉस मेरी 300 है। मैंने सारी वैल्यू लिख ली। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को नीचे लिख रहा हूं। और मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, ये मेरा फिनिश गुड्स 9500 तैयार हुआ है। नॉर्मल लॉस मेरी 100 यूनिट्स है, एबनॉर्मल लॉस मेरी 300 यूनिट्स है, और क्लोजिंग WIP मेरी
मान लीजिए 1100 यूनिट्स है, टोटल किया मैंने 11,000, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए मेरी यूनिट्स कितनी तैयार हुई हैं। यूनिट्स मेरी तैयार हुई है 9,500। इस 9,500 में अगर मैं फीफो मेथड अडॉप्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब सबसे पहले ओपनिंग फिनिश, ओपनिंग WIP तैयार हुआ होगा, फिर करंट में तैयार हुआ। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ ओपनिंग WIP हमारी कितनी यूनिट्स तैयार हुई हैं, 1,000, और करंट इनपुट से हमारी यूनिट्स कितनी तैयार हुई हैं, 8,500। बात क्लियर हुई कि नहीं, कि मैं दोबारा समझाऊं? चलिए फिर से समझाता हूं। 1,000 यूनिट आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी, 10,000 यूनिट आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेस में इनपुट किया। आपकी 9,500 यूनिट्स आपको आउटपुट फिनिश गुड तैयार हो गया, ये 100% है। 1100 यूनिट का आपके पास क्लोजिंग WIP है, 100 यूनिट आपकी नॉर्मल लॉस हो गई है और 300 यूनिट आपकी एबनॉर्मल लॉस हो गई। क्लियर है? अब आपको यह समझना है कि जो 9,500 यूनिट्स है, अगर हम फीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये 100% तैयार है। इसका मतलब है कि जो पहले जो 1,000 यूनिट बैलेंस बची थी उनको भी तैयार किया हमने, और 8,500 ड्यूरिंग द ईयर तैयार किया है। क्लियर? अब इनकी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी है, वो हम यहां पर देखेंगे। अब आप बताइए मटेरियल पे आपने कितने परसेंट काम किया है? 0%। क्यों? मटेरियल आपके पास पहले से 100% काम था। लेबर पे आपने कितने परसेंट काम किया है? 30%। और ओवरहेड्स पे कितने परसेंट काम किया है? 40%। इट मींस 1,000 यूनिट पे मटेरियल में ड्यूरिंग द ईयर आपने 0 यूनिट पे काम किया है। लेबर पे आपने 1,000 यूनिट पे 30% या 300 यूनिट्स पे 100%। सिमिलरली ओवरहेड्स में 1,000 यूनिट्स पे 40% और 400 यूनिट्स पे 100%। तो ये जो 1,000 यूनिट थी, ये जो सेमी फिनिश गुड्स थी, इनको आपने इक्विवेलेंट यूनिट में बना दिया है फिनिश गुड्स के बराबर। जो 8,500 यूनिट्स हैं, इन पे तो आपने ड्यूरिंग द ईयर पूरा ही काम किया है, क्योंकि ये तो इसी पीरियड में इनपुट भी हुई और तैयार भी हो गई। अब मैं बात करता हूं आपकी जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। सपोज कर लीजिए मटेरियल पे आपका 100% काम हो चुका है, या यहां पर मैं थोड़ी परसेंटेज चेंज करता हूं। मटेरियल पे मैं कहता हूं 80% काम हो गया है, लेबर पे 60% काम हो गया है, और ओवरहेड्स पे 40%। मैंने एक सेंटेंस लिखा था, परसेंटेज ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ड्यूरिंग द ईयर परसेंटेज काम होता है उसको ही हम लिखते हैं। तो 80% 1100 यूनिट्स पे या 880 यूनिट पे 100%, और ऐसे ही हम बाकी यूनिट्स को निकाल लेंगे। सिमिलरली मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस है, तो मैंने कहा मटेरियल पे मेरा 100% काम हो गया था, लेबर पे 75% और ओवरहेड पे 50%। ये सब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिए होंगे। तो आपने इनकी इक्विवेलेंट यूनिट बना ली। नॉर्मल लॉस में हम सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट नहीं बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस यूनिट्स हमारी सिर्फ रिपोर्ट में आती है, इनकी कॉस्ट वैल्यू कम नहीं करते हैं। इसका टोटल करेंगे तो 8,800, 9,680,
और 9,385 9,090। तो बेसिकली जो 11,000 यूनिट्स थी मटेरियल के लिए, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हुई वो कितनी हुई 9680। लेबर की जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हुई वो कितनी 9385। और ओवरहेड्स की जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हुई वो हुई 9090। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स। जो सेमी फिनिश यूनिट्स हैं उनको फिनिश गुड्स के बराबर 100% के बराबर यूनिट्स बनाने को हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट कहेंगे। अब इसमें ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये 100% के बराबर हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक फॉर्मेट समझाया है। अब इसी तरीके से अगर मैं फीफो मेथड की जगह लीफो मेथड अडॉप्ट करूं तो कैलकुलेशन कैसे हो वो समझाना है। अब काफी इजी हो गया है क्योंकि ये बेस समझाना बहुत जरूरी था। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लीफो मेथड से। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट में कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट। ओपनिंग WIP हाउ मच 1000। इनपुट कितना किया है, इनपुट किया है मैंने 11,000। फिनिश गुड्स तैयार हुआ है मेरा 9,500। नॉर्मल लॉस है हमारी 100, एबनॉर्मल लॉस है 300 एंड क्लोजिंग WIP है हमारी 1100। अब आप बताइए लीफो का मतलब क्या होता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब लीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं, इतना तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो करंट वाला मटेरियल है हम उसे तैयार करेंगे, बाद में हम ओपनिंग स्टॉक, यही होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये 1100 यूनिट है, इसका मतलब अभी इसमें ओपनिंग वाली एज इट इज पड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझे। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये हम मानेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर ही हमने पूरा तैयार किया है। जो करंट प्रोडक्ट्स करंट इनपुट किया था ना मैंने 10,000 में से ही पूरा 9,500 तैयार किया है। नॉर्मल लॉस की तो हम कोई परसेंटेज लेते नहीं है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और यहां पे समझिएगा, इस 1100 में से मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं, आउट ऑफ ओपनिंग WIP तो होगी मेरी 1,000, और जो ड्यूरिंग द ईयर है वो कितनी होगी 100 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो 1000 पर तो मैंने कोई काम किया नहीं है, वो तो पुरानी ही एज इट इज है। जब वो हम लीफो मेथड ले रहे हैं तो लीफो मेथड में हम क्या करेंगे, पहले करंट प्रोडक्शन को तैयार करेंगे। तो ये ओपनिंग 1000 ये तो एज इट इज हमारी इसमें इंक्लूड है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने काम किया है वो कितने पे किया है, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है, और इनके लिए क्या था 80%, 60%, 40%। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेंगे। 9500, 300 एंड 80, तो ये 9880, 9500, 225 एंड 60, 9785, 9500, 150 एंड 40, 9690। तो जो यहां पर यूनिट्स ये आ रही थी वो यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने मेथड चेंज कर दिया। अब इसका एक मेथड और होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब तक कॉन्सेप्ट आप पूरे नहीं समझेंगे एक साथ, तब तक आपको ओवरऑल पिक्चर समझ नहीं आएगी। चलिए, थर्ड मेथड होती है, वो होती है एवरेज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तीसरी मेथड होती है एवरेज मेथड। तो जब हम एवरेज मेथड पे जाते हैं, तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि ओपनिंग में से क्या तैयार हुआ है या क्लोजिंग में से क्या तैयार हुआ है, हम एक कंसोलिडेट बेसिस पर काम करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स। ओपनिंग WIP मेरे पास मान लीजिए 1000 था, इनपुट ड्यूरिंग द ईयर कितना किया मैंने, 10,000, तो टोटल हो गया मेरा 11,000। इसमें से फिनिश गुड्स कितना है, 9,500, ठीक है। फिनिश गुड्स है मेरा 9,500, नॉर्मल लॉस है 100, एबनॉर्मल लॉस है 300 एंड क्लोजिंग WIP है 1100। तो यहां पर मैं ये मटेरियल, ये लेबर और ये ओवरहेड्स, मैं ये मान के चलूंगा ये 100% कंप्लीट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। इनमें तो हम कोई परसेंटेज लेते नहीं। और यहां पर 80, 60 एंड 40, तो यूनिट्स हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या है वो नहीं देखा जाता, एवरेज बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं। इनके इंपैक्ट कहां होंगे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। वन 10485, 10090। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों मेथड से मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बाद एक हमारी स्टेटमेंट बनती है, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और इसके बाद फिर हमारी प्रोसेस अकाउंट होती है। आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, we prepare statement of cost of each element, then
and per unit cost, then statement of apportionment of cost, and then प्रोसेस अकाउंट। तो तीन स्टेटमेंट हमारी बनेगी। पहली एक तो बनेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट और पर यूनिट कॉस्ट। फिर उस स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट होगा, और थर्ड होगा हमारा प्रोसेस। मैं बेसिक जो फोकस था वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताना चाहता था। अब मैं एक एक क्वेश्चंस लूंगा तीनों मेथड के, और ये तीनों मेथड में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपको तीनों मेथड्स के एक एक क्वेश्चन करके आपको उनकी एलोकेशन प्रोसेस कैसे होगा वो समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।